हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फोटो केमिस्ट्री के ही अंतर्गत पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड। किसके बारे में? तो क्वांटम यील्ड के बारे में। मेरे पास मेन टॉपिक है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड जिसे हम लोग फाई के द्वारा भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वांटम यील्ड जानिए। क्वांटम यील्ड क्या है? तो क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज इन अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्व पर यूनिट क्वांटा। सो दिस इज नोन एज द क्वांटम यील्ड। ठीक है, लिखते हैं क्वांटम यील्ड is number of molecules undergoes in a chemical reaction by observed per unit quanta. By absorbed per unit quanta. So this is known as quantum yield. As quantum yield. ठीक है, quantum yield is the number of molecule undergoes in a chemical reaction by observed per unit quanta. ठीक है, तो वह क्वांटम यील्ड कहलाता है। मैथमेटिकली दिस में बी डिफाइंड है this may be defined as phi is equal to number of reactant molecule to form product in a given time but number of quanta absorbed by reactant molecule in given particular time. Number of quanta absorbed by reactant molecule in a given particular टाइम। ठीक है, यही आ गया फाई। तो क्वांटम यील्ड वही है कि क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज इन अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्व पर यूनिट क्वांटा। ठीक है, कि कितने क्वांटा लेकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, वही आ गया क्वांटम यील्ड। ठीक है, अब इस क्वांटम यील्ड में कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देते हैं। डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड, फिर रीजन ऑफ क्वांटम यील्ड, रीजन ऑफ द डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड, फिर टाइप ऑफ क्वांटम यील्ड। तो इसके डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड में क्या करता है? फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट रिएक्शन is only applicable for primary process, the process in which one quanta produce one molecule and one quanta activate one molecule and form one molecule of the product is called primary process. और secondary process में कहता है कि the process in which one quanta activate only one molecule
An activated complex entity is a series of the thermal reaction is known as secondary process. ये हम लोग डेविएशन में पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द डेविएशन ऑफ क्वांटम मिल? क्वांटम मिल डेविएट क्यों कर रहा? तो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, not applicable for the secondary photochemical reaction. In primary photochemical reaction, one molecule is activate only one molecule and form only one molecule of the product. That are the primary process. But in secondary process, one molecule is activate one quanta and activated complex entity is a series of thermal reaction. एक प्रकार के रिएक्शन को बना देता है, तो सेकेंडरी प्रोसेस. इन बोथ प्रोसेस one relationship is cannot occur, so it deviates from the photochemical equivalence law. This is known as the deviation in quantum yield. तो यही क्या कहलाता है? डेविएशन क्वांटम यील्ड कहलाता है. तो पहले क्वांटम यील्ड हम लोग जान लिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे कि डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड. आइंस्टीन और स्टार्क दोनों का मानना था कि द वैल्यू ऑफ फाई यानी कि क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1 होगा. बट इट इज वेरी रेयर. इट वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 to the power 6 और मे बी लेस देन 10 to the power -2 फॉर several photochemical reaction या many photochemical reaction. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए फाई का जो वैल्यू होता है 10 to the power 6 से ज़्यादा भी होता है और 10 to the power -2 से कम भी होता है. ठीक है, इस दोनों के लिए. तो यहाँ पर एक एरो देकर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्क एंड आइंस्टीन. ठीक है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड L is equal to 1 but it is very rare. Its value may be greater than 10 to the power 6 or maybe less than 10 to the power -2 or several photochemical reaction. ठीक है, for several photochemical reaction. ठीक है, अब देखिए स्टार्क और आइंस्टीन के अनुसार क्या कर रहा है. द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1. कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. बट इट इज वेरी रेयर, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है. इट वैल्यू में बी ग्रेटर देन, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा 10 to the power 6 और मे बी लेस देन, कम होगा 10 to the power -2 फॉर सेवरल फोटोकेमिकल रिएक्शन. बहुत से फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए. अब इस पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड.
क्वांटम डेविएट क्या कर रहा है, यहाँ 1 है लेकिन कह रहा है 10⁶ भी होगा और 10⁻, कितना होगा 4 भी होगा। तो बोथ आर पॉसिबल, दोनों किस प्रकार संभव है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड का डेविएशन क्या है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द डेविएशन ऑफ क्वांटम यील्ड। Okay, what is deviation of quantum field? देखिए फोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ, फोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ is only applicable for primary photochemical process photochemical process केवल किसके लिए होता है, प्राइमरी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही लागू होता है। अब देखिए व्हाट आर द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब देखिए प्राइमरी में, प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस, देखिए द प्रोसेस इन विच one contact packet of energy, ठीक है, one quanta is activate only one molecule and form only one molecule of product then this is known as primary photochemical process, primary photochemical process। अब देखिए सेकेंडरी में, सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस, the process in which one contact activate one molecule, the process in which one quanta is activate only one molecule
and activated complex in tight age. In tight age, a series of thermal reaction then this is known as secondary process. Known as secondary process. क्या कर रहा है? The process in which one quanta is activate only one molecule and activated complex entities a series of thermal reaction is known as secondary process. ठीक है, तो यही है डेविजेशन ऑफ क्वांटम कि क्वांटम photochemical equivalence is only applicable for primary photochemical reaction. They are not applicable for the secondary photochemical reaction because in primary photochemical reaction one quanta activate one molecule and form only one molecule of product. वन क्वांटा एक ही मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है और एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में वन क्वांटा एक्टिवेट वन मॉलिक्यूल और जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल है वही क्या करता है, एक सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शन बना देता है, वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोसेस. इन सच केस वन रेशियो वन relationship is not occur. So and deviate from photochemical equivalent. From photochemical so it deviates from photochemical equivalence. This is known as deviation in quantum. This is known as deviation in quantum field. तो यही क्या कहलाता है, डेविएशन इन क्वांटम. इस दोनों केस में 1:1 रिलेशनशिप आ रहा नहीं. एक में क्या कह रहा, वन क्वांटा इज एक्टिवेट वन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा में कह रहा वन क्वांटा इज एक्टिवेट वन मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंटाइटी इज ए सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शन. एक में सीरीज बना रहा है बहुत से थर्मल रिएक्शन का, एक में केवल वन प्रोडक्ट कर रहा है. तो इन बोथ केस 1:1 रिलेशनशिप इज नॉट अकर. सो इट डेविएट फ्रॉम फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस. इस प्रकार ये डेविएट कर रहा है. सो दिस इज नोन एज डेविएशन इन क्वांटम फील्ड. तो यही क्या कहलाता है, डेविएशन इन क्वांटम फील्ड कहलाता. इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिकल ऑन द बेसिस क्वांटम फील्ड के 3 भागों में बांटा है. ऑन द बेसिस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन क्वांटम फील्ड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: हाई क्वांटम फील्ड, लो क्वांटम फील्ड और इंटीग्रल या स्मॉल क्वांटम. ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए. इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इस प्रकार आप प्रॉपर वे से अगर एक नोट्स बनाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो हो सकती है. तो नोट कर लिए होइएगा. अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ क्वांटम फील्ड.
अब लिखिए टाइप ऑफ क्वांटम हील्ड। On the basis of photochemical reaction, on the basis of photochemical reaction, chemical reaction, quantum yield are classified into three types. पहला हाई क्वांटम यील्ड, दूसरा स्मॉल या फिर इसी को कह सकते इंटीग्रल क्वांटम यील्ड, और तीसरा आ जाएगा लो क्वांटम यील्ड। तीसरा क्या आ जाएगा? लो क्वांटम यील्ड। पहला देखिए हाई क्वांटम यील्ड। देखिए द फोटोकेमिकल रिएक्शन in which जिसमें क्वांटम यील्ड is to be greater than 1, so this is known as high quantum yield. So this is known as high quantum yield. रिएक्शन देखिए H2 प्लस Cl2 एग्जाम्पल आ गया, H न्यू 2HCl बना रहा। यहाँ फाई का मान जो होगा 10⁴ से लेकर के 10⁶ होगा। कितना होगा? 10⁴ से 10⁶ होगा। इसमें क्वांटम यील्ड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए इसमें क्वांटम यील्ड जो होगा वो ग्रेटर देन किससे ज़्यादा? 1 से बहुत बड़ा होगा, तो यह आ जाएगा हाई क्वांटम यील्ड। दूसरा रिएक्शन आ जाता है कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको भी हाइड्रोलिसिस, तो H2O प्लस O2 या आगे 2 लगा दी। इसमें फाई का मान 10⁻² होता है, 1 से ज़्यादा। तो यह दोनों एग्जाम्पल किसका आ जाता है? हाई क्वांटम यील्ड। द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच द क्वांटम यील्ड इज टू बी ग्रेटर देन 1, सो दिस इज नोन एज हाई क्वांटम यील्ड। तो यह क्या कहलाता है? हाई क्वांटम यील्ड कहलाता है। टाइप ऑफ क्वांटम यील्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्वांटम यील्ड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 भागों में बांटा है। हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड, स्मॉल और इंटीग्रल क्वांटम। इसमें जो फाई का मान होगा यह ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इसमें जो होगा वो इसमें बराबर होगा, और इसमें जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए नोट। दोनों में पूछ सकता है रिएक्शन ऑफ H2NCl यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्वांटिफाई का मान जो होगा 10⁴ से 6, इसमें H2O2 में 10⁻² होगा। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे लो क्वांटम यील्ड पर।
चलिए इसको नोट कर लिए होइएगा। अब दूसरा देखिए, लो क्वांटम इल्ड। लो क्वांटम इल्ड, द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्वांटम इल्ड is to be greater than smaller than 1, smaller than 1, so this is known as low quantum ild। तो क्या कर लेता है, लो क्वांटम। इसमें देखिए फाई का वैल्यू जो होगा स्मॉलर देन 1, H2 प्लस Br2, ठीक है, H म्यू 2HBr। फाई का मान जो होगा 0.01 और इसी को लिख सकते 10⁻⁻²। यानी कि देखिए फाई का मान 1 से क्या बहुत ही कम है, तो यह क्या आ जाता है, लो क्वांटम इल्ड आ जाता है। स्मॉलर इंटीग्रल क्वांटम इल्ड में क्वांटम इल्ड क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा, ठीक है। तो यही आ गया डेविएशन ऑफ क्वांटम इल्ड आ गया, ठीक है। अब इस पर आ जाता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ क्वांटम इल्ड, कि हाई क्वांटम इल्ड का क्या रीजन है, लो क्वांटम इल्ड का क्या रीजन है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे या फिर इसी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर का है वह, तो उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले क्या कर लिए, नोट कर लिए। नोट कर ली हुईएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रीजन ऑफ हाई क्वांटम इल्ड एंड लो क्वांटम इल्ड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।